वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि 2 चैप्टर पॉलिटी के हो गए। अब हम लोग थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। अभी तक जो हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जो पढ़ा है, इसमें मेनली हम लोग ने अर्थ ग्लोब के बारे में पढ़ा है कि अर्थ की एक मिनिएचर फॉर्म होती है ग्लोब, और इस पे जो कई सारी चीज़ें हम लोग ने बनाई है अपने समझने के लिए, अर्थ को स्टडी करने के लिए। तो उसके बारे में हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। उसमें हम लोग ने पढ़ा था इक्वेटर के बारे में, एक्सिस के बारे में। इक्वेटर जो हमारी शॉर्ट में एक बार रिवाइज करते हैं, जो हमारी ग्लोब है उसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दो हम लोग ने पार्ट बताए थे, ये और ये, इनको इक्वली डिवाइड करता है इक्वेटर। हॉरिजॉन्टली एक लाइन बनाते हैं इक्वेटर 0 डिग्री पे। अब हम लोग इससे जाएंगे, इससे 90 डिग्री, सेंटर से 90 डिग्री जाएंगे नॉर्थ साइड तो हमें नॉर्थ पोल मिलेगा, और साउथ साइड जाएंगे तो साउथ पोल मिलेगा। उसके बाद हम लोग ने बताया था कि इस पे कुछ हम लोग को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। किसी भी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, वो ग्रिड की हेल्प से। तो उसके लिए हमें लैटिट्यूड्स यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लॉन्गिट्यूड्स यानी कि वर्टिकल लाइंस चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस थी, जिसमें ये था आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये लैटिट्यूड्स थी। और अगर हम लोग किसी पॉइंट को स्पेसिफिक लोकेशन देना होती है तो हम लोग वर्टिकल लाइंस पोल्स के थ्रू बनाते हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जिससे हमें वहाँ पर जहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जहाँ पे कट करते हैं तो हमें वहाँ पे पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पर इस फिगर के थ्रू हम लोग थोड़ा सा रिविजन करेंगे। ये आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में नॉर्थ टेम्परेट जोन मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे हीट जोन की। हीट जोन जो हमें मिलता है वो इधर टेम्परेट जोन मिलता है, और नॉर्थ साइड है क्योंकि ये, तो नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन ये मिलता है आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल के बीच में साउथ टेम्परेट जोन। उसके बाद इक्वेटर के इधर उधर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जोन है इसको कहते हैं टॉरिड जोन। ये सबसे ज़्यादा हीट वाला रहता है, मैक्सिमम हीट। और टेम्परेट इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मीडियम हीट रहती है, थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। और आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल और इधर अंटार्कटिक सर्कल, साउथ पोल, इधर जो होता है सन रेज़ एकदम नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन नाम दिया गया है। ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में मिलता है। और ऐसे ही इधर आर्कटिक सर्कल नॉर्थ वाले 66.5 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्कल हमें 66.5 डिग्री साउथ के साइड मिलता है। तो ये जल्दी हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। और हम लोग का जो सन रेजेस हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएंगी, फिर वहाँ से होते हुए नीचे आएंगी इक्वेटर, फिर वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर वापस इक्वेटर, फिर वापस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन 3 लाइंस पे मेनली 90 डिग्री डायरेक्ट जो रेस पड़ती हैं वो इन 3 जोन पे, इस टॉरिड जोन पे पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और बाकी थोड़ी यहाँ पर तिरछी पड़ती है। तिरछी इसलिए पड़ती है क्योंकि इसका शेप जो है हमारे ग्लोब का, अर्थ का हमारा जो शेप है जियोइड शेप है, इसलिए एकदम परपेंडिकुलर सारे पार्ट पे नहीं पड़ती सन रेजेस। अब इसका अभी हम लोग समझेंगे आज ऑब्जेक्टिव्स। इस चैप्टर में मोशंस की बात की गई है, अर्थ के मोशन। और अर्थ का मोशन हमारे 2 टाइप का होता है, रोटेशन और रिवोल्यूशन, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इस रोटेशन से हमारी अर्थ में हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंज आते हैं, हमारे दिन रात कैसे होते हैं, सीजन क्या कैसे बदलते हैं, इन पे आज डिस्कशन होगा। और सेकंड ये है ऑर्बिटल प्लेन, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, लीप ईयर, इलिप्टिकल ऑर्बिट, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, इक्विनॉक्स और क्विज। देखिए ये जो चैप्टर है हमारा सेकंड और थर्ड, मेनली ये मोशन वाला और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला, यहाँ से सीधे क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो और अभी तो आप लोग के सिलेबस में है ही, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये अगर, क्योंकि अगर नहीं समझ में आता है तो आगे बहुत प्रॉब्लम होती।
और अभी तो बच्चे रट लेते हैं और समझ में नहीं आता है तो, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होती है, बाद में समझना पड़ता है, इसलिए अच्छा अभी समझ लीजिए। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये ज्योग्राफी की, ये स्टार्टिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग को ये समझ में आ जाती है तो आप लोग पकड़ पकड़ के सबको पढ़ाएंगे और बच्चों को, और नहीं आती है तो इससे ज़्यादा टफ और कुछ नहीं होता है ज्योग्राफी में। चलिए, ये एक छोटा सा जीआईएफ था जो हमें सही लगा, ये देख लीजिए। इसमें ये अर्थ है हमारी, इक्वेटर है, ये इस तरह से इसकी सन की रेजेस पड़ रही हैं, इसको जूम करके इन्होंने दिखाया है। यहाँ पे पड़ रही है विंटर चल रहा है और ये समर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे इसको भी अच्छे से समझते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। देखिए, हमारी अर्थ जो होती है उसमें एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, ये रियल में नहीं होती, इमेजिन करके हम लोग स्टडी करने के लिए इसको बना देते हैं कि ये एक एक्सिस है। हमारी अर्थ ऐसी मतलब यहाँ पर एक्सिस होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा झुकी रहती है, इसलिए ये एक्सिस यहाँ पर है, एक एंगल बना रही है। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना रही है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अराउंड जो ये रोटेट करती रहती है, स्पिन बॉल की तरह जो रोटेट करती है, इस मूवमेंट को हम लोग रोटेशन कहते हैं। और जब ये सन के अराउंड चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो उसे क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। सिंपल है। अच्छा, इसका जो ये पाथ होता है एक फिक्स्ड पाथ होता है। हम लोगों ने सोलर सिस्टम में पढ़ा था कि फिक्स्ड पाथ होता है, उसी अपनी ऑर्बिट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो उसी जो प्लेन एक बनाएगी, ठीक है, जिस पाथ से वो ट्रैवल कर रही है, वो जो प्लेन होगा उसे क्या कहेंगे? ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। ये हमें यहाँ पर देखिए, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। जो प्लेन बनाएगी, हाँ, इसकी ऑर्बिट जो एक प्लेन बनाएगी, इसे क्या कहेंगे? ऑर्बिटल प्लेन। ये देखिए, ये हमारा इस फिगर के थ्रू समझिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन है, ऐसी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अर्थ झुकी हुई है तो इसकी एक्सिस ऐसे है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये इधर साउथ पोल, ये इसकी एक्सिस है। अब इसकी परपेंडिकुलर यहाँ पे सेंटर पे ये इक्वेटर जा रहा है, देखिए, ठीक है, ये इक्वेटर जा रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए, इससे ये इक्वेटर है और हमारी अर्थ जो घूम रही है ये इस एक्सिस से 66.5 डिग्री इस साइड, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट इस ऑर्बिट पे ये इस तरह से घूमेगी ना, तो ये जो हमारा होगा, यानी कि ये जो है ये ऑर्बिटल प्लेन है हमारा, ठीक है। अर्थ का ये ऑर्बिटल प्लेन है और ये कितना है? हमारे वर्टिकल से, सॉरी वर्टिकल कह रहे हैं, हमारी एक्सिस से 66.5 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑर्बिटल प्लेन। ड्यू टू द, यहाँ से पढ़ते हैं, द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। ड्यू टू द spherical shape of the earth, only half of it get light from the sun at a time. The portion facing the sun experience day, while the other half away from the sun experience night. ठीक है, the circle that divides the day from night on the globe is called circle of illumination. देखिए, सर्किल, अभी तक हम लोग ने रोटेशन, रिवोल्यूशन, ऑर्बिटल प्लेन और इल्यूमिनेशन अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, क्या होता है कि जो सन रेजेस पड़ती हैं, हमारे जो अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, जॉइंट शेप है, तो इसलिए ऐसा तो होगा नहीं कि सन यहाँ पर है तो रेजेस इसकी इस साइड पड़ रही है, ऐसा नहीं होगा। जो उसके सामने, जो उसके फेस, एकदम फेस पर होगा ना, वहीं पर इसकी सन रेजेस पड़ेंगी। तो एक मैक्सिमम एरिया होगा ना जहाँ तक पड़ेंगी, उसके बाद नहीं पड़ेंगी सन रेजेस। तो जहाँ से वो एरिया ख़त्म होता है, यानी कि जो लाइट और डार्क वाला पोर्शन, उनके बीच का जो बॉर्डर होता है, जो सर्किल होता है, अब हम लोग क्या कहेंगे? एक लाइन तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारी ये अर्थ क्या है? स्फेरिकल शेप की है, यानी कि पीछे भी ये सर्किल इस टाइप से बन रहा होगा, तो हम लोग क्या बोला है? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मीन्स होता है जहाँ पर चमकने वाली चीज़ की बात की जाती है, वहाँ पे इल्यूमिनेशन टर्म यूज़ किया जाता है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन मिलता है, और इसके इधर जो होता है, सन की तरफ जो साइड होता है हमारी अर्थ का, वहाँ पे डे होता है, और उसके दूसरी तरफ क्या होता है? नाइट होता है। This circle doesn't coincide with the axis
ये एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करता है, ठीक है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। हम लोग को पता है कि जो हमारी अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस के अबाउट, जो ये रोटेट करती है यहाँ पर, तो इस पूरा जैसे मान ली यहाँ से चली, ठीक है, मान ली जैसे यहाँ पे इंडिया है, तो इस तरह से रोटेट करती 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 यहाँ पर, फिर जब वहाँ पर अपने ओरिजिन पॉइंट पे आएगी तो क्या होगा, एक हम इसका एक रोटेशन हुआ। इस एक रोटेशन में सिर्फ 24 आवर्स लगते हैं, और इस में हम लोग देखते हैं कि पूरा एक दिन चला जाता है, पूरा एक दिन लगता है, तो उसे क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। दिस इज, ये डेली मोशन होता है अर्थ का। जो रिवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो ईयरली होता है। देखिए अब इसकी बात करते हैं। व्हाट, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन किया है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। सोचने वाली बात है, अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा, सोचिए क्या हो सकता है। सोचिए, इमेजिन कीजिए, सन है, उसके सामने अर्थ है, ठीक है, अर्थ फिक्स है, रोटेट नहीं कर रही, यानी कि सन की जो रेजेस पड़ रही हैं उसके हाफ पोर्शन पे वो लगातार पड़ रही हैं, कॉन्टिन्यूसली सालों साल तक पड़ रही हैं, और दूसरा हाफ जो पोर्शन है, यानी कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के बाद का जो पीछे का जो पोर्शन है, वहाँ पे हमेशा नाइट है, और वहाँ पे ठंडक से, क्योंकि सन रेजेस नहीं पहुँची, वहाँ पे बर्फ जम जाएगी, तो सोचिए वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ऐसे लाइफ पॉसिबल है इस तरह से। इसलिए हमारी अर्थ रोटेट करना ज़रूरी है, जो कर रही है, नेचुरली कर रही है। द portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme condition. देखिए ऐसे तो हम पूरा समझा सकते हैं ऐसे ही, लेकिन एक लाइन हम इसलिए पढ़ते हैं ना कि फिर ये नहीं लगेगा ना कि कोई लाइन मिस हुई है, इसलिए एक बार हम पैरा भी पढ़ना, थोड़ा सा टाइम हालांकि ज़्यादा लगता है लेकिन इट्स ओके। The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution. अब दूसरे मोशन की बात की गई है, रिवोल्यूशन की। रिवोल्यूशन क्या होता है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, यानी कि रिवॉल्व करना अर्थ का सन के चारों तरफ, उसको क्या कहेंगे, रिवोल्यूशन कहेंगे। इसमें अभी तक हम लोग ने पढ़ा था, देखिए 365 डेज लगते हैं, यानी कि हमारी अर्थ को सन का पूरा एक चक्कर लगाने पे, एक रिवॉल्व करने पे उससे कितना टाइम लगता है, पूरा एक साल लगता है, यानी कि 365 डेज लगते हैं, ठीक है, 1 ईयर या फिर 365 डेज लगते हैं। लेकिन अगर हम लोग एग्जैक्टली इसको हम लोग ने मेजर किया है, मेजर करेंगे तो हम लोग देखेंगे 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, एग्जैक्टली ये एग्जैक्ट डेटा है 1/4 डेज, ठीक। तो अब क्या करते हैं कि इसको, ये तो डेज में है, इसको क्या करेंगे, पहले आवर्स में चेंज करेंगे समझने के लिए। देखिए हम लोग को पता है 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं, तो 1/4 डे यानी कि 1/4, तो इसी तरह यहाँ पे 24/4 कर लिया आवर्स। इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना बचेगा, 4 6 24, 6 आवर्स मिलेंगे, यानी कि 1/4 डे इक्वल है 6 आवर्स के, ठीक है। अब हम चाहे 1/4 डे कहें चाहे 6 आवर्स कहें, और मिल रहा है, तो 365 डेज के बाद हमें 6 आवर्स और मिल रहे हैं। अब क्या करते हैं कि ये 6, देखिए एक रिवॉल्यूशन हुआ, यानी कि एक साल गुजर गया, मान लीजिए 2010, पूरा एक साल गुजरा और 365 डेज हमें मिले, साथ में क्या मिला, 6 आवर्स मिले, ठीक है। इसको इग्नोर कर दिया, किनारे कर दिया, अलग कर दिया, यहाँ पे हमने ये अलग से 6 लिख दिया, ठीक। फिर 2011 आया, फिर पूरी अर्थ इसने एक चक्कर लगाया और मिले 365 डेज प्लस 6 आवर्स, वो तो कॉमन ही है 365 डेज, हम 6 आवर्स को अलग करते जा रहे हैं, ये दूसरा साल हुआ। फिर इसी तरह तीसरा साल यानी कि 2012 जब आया तो ये तीसरा साल हमें फिर 6 आवर्स मिले, फिर 2014 में 6 आवर्स मिले। तो इस तरह हमने देखा कि 4 साल में हमें 6 आवर्स हर साल मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये 24 आवर्स कब हो रहे हैं, यानी कि 4 साल में हमें 24 आवर्स मिल रहे हैं मिनिमम। अब हम लोग डे वाइज अगर कैलकुलेट करना होगा तो मिनिमम देखेंगे ना, हम लोग देख रहे हैं मिनिमम यानी कि 1 डे, और 1 डे के लिए हमें 24 आवर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक साल में हमें एक्स्ट्रा में सिर्फ 6 आवर्स मिल रहे हैं। तो हम लोग ने 4 साल तक गए तो हम लोग ने देखा कि हमें 6 करके ऐसे 24 आवर्स मिल रहे हैं, यानी कि हम लोग को 4 साल पे पूरा एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक। 24 आवर्स मतलब 1 डे हो गया, ठीक।
तो यानी कि 4 साल के बाद हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। तो हम लोग को इस एक दिन को एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, अभी वो बाद में बताते हैं, पहले देखिए 365 डेज में +1 ऐड करेंगे तो 366 डेज, यानी कि 4 साल में चौथे साल में क्या होगा ना, फोर्थ जो ईयर होगा उसमें क्या होगा, 366 डेज होंगे। तो वो अब हम लोग कैलेंडर भी कैसे मेंशन करेंगे, ये कैलेंडर तो 365 डेज का होता है। क्या करेंगे कि फरवरी हम लोग ने देखा होगा, नोटिस क्या होगा, कभी 28 की होती है, कभी 29 की होती है। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है कि 28, इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग ने क्या किया, फेब में 28 डेज रखे हम लोग ने, ठीक है। उसके बाद जैसे इस साल 28 डेज, इस साल 28 डेज, इस साल 28 डेज, इस साल 28 डेज, तो नेक्स्ट ईयर जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे 29 डेज डाल देंगे कैलेंडर में। तो इससे क्या होगा, जो हमें ये एक डे 1 डे एक्स्ट्रा मिल रहा है, 24 आवर्स मिल रहा है, ये हमने 29 डेज फेब में ऐड कर दिया, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई। तो इस साल क्या होता है, हमारे 365 डेज ना हो के 366 डेज होते हैं 1 ईयर में। और इसी ईयर को एक नाम दे दिया गया है, पहचान के लिए एक नाम दे दिया गया है, लीप ईयर। इसी ईयर को हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा ना, ये लीप ईयर क्या है और 366 डेज कहाँ से आए, 1 डे एक्स्ट्रा कहाँ से आया, समझ में आ गया ना। क्योंकि हमारे रिवॉल्व होने में 365 डेज और 1/4 एक्स्ट्रा लगता है टाइम, उसको हम लोग ने आवर्स में कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि 6 आवर्स हो गए। इसका मतलब अब 6 आवर्स को हम लोग ने वापस डे में बनाने के लिए ईयर्स को हम लोग ने क्या किया, ऐड किया। ईयर्स को ऐड किया तो 4 साल के बाद हमें 1 डे मिला, 24 आवर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई होप। अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दिएगा, मैसेज कर दिएगा, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि जो अर्थ होती है ये सन के अराउंड किस शेप में, ये जो अपनी ऑर्बिट पे जो मूव कर रही, रिवॉल्व कर रही है, ये कौन सा शेप है, ये इलिप्टिकल शेप है। स्टार्टिंग में इन्होंने इलिप्टिकल शेप बनाना सिखाया है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग बना भी सकते हैं, छोटी सी एक्टिविटी है पेंसिल पेपर पे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। इसमें आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि जो अर्थ का इंक्लाइनेशन क्या होता है, जो झुकाव होता है, जिस एंगल से मुड़ी हुई होती है अर्थ, जो हमारी मुड़ी हुई है ना, ये यहाँ पर इस तरह से ना होकर इसकी एक्सिस इस तरह से है ना, तो ये देखिए ये फिक्स्ड है पूरे इसके, और पूरे इसके ये जो पाथ है, रिवोल्यूशन जो पाथ है, इसमें पूरा सेम एकदम है, ठीक है, फिक्स्ड है, मूव नहीं कर रहा। तो ये देखा होगा, ये मिनिमम मतलब मिनिमम डिस्टेंस है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। इलिप्स में दो हमें इक्वल मिलती हैं, दो मैक्सिमम डिस्टेंस मिलती हैं और दो मिनिमम डिस्टेंस मिलती हैं, और उसी बेसिस पे हमारे क्या होता है, सीज़न चेंज होता है। इसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। देखिए मेनली जो हमारे जो सीज़न जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। समर विंटर सबको पता है, और स्प्रिंग भी पता होगा, जो नए नए, जिसमें हिंदी में कहते हैं बसंत कहते हैं, जिसमें नए नए फूल निकलते हैं, नए नए फिर से पत्तियां आती हैं पेड़ों पर, उसको स्प्रिंग कहते हैं। और ऑटम क्या होता है, पतझड़। ऑटम मतलब क्या होता है, पतझड़, जिसमें पत्तियां गिरती हैं पेड़ों से। ठीक, तो ये 4 सीजन होते हैं। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब ये सीजन चेंज कैसे होते हैं, ये चेंज होते हैं क्योंकि सन के अबाउट ये अर्थ जो होती है रिवॉल्व कर रही है। देखिए इससे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चले कि रोटेशन की वजह से डे नाइट कन्वर्जन चलता है, डे नाइट होता रहता है रोटेशन की वजह से, और हमारे रिवोल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट लुक एट द फिगर। यहाँ पर देखिए बनाना इन्होंने सिखाया, जो हम कह रहे थे इलिप्टिकल पाथ, इसका बनाना सिखाया इन्होंने। क्या किया, ये 2 पिंस लगा दी, हम बता देते हैं, 2 पिंस लगा दी, यहाँ पे थ्रेड जो है यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है, पेंसिल ली, और जो इसका जो छोड़ देंगे अगर ये पेंसिल, तो यहाँ पे ऐसे 2 बन जाएंगे ना, तो उसको लेकर थोड़ा खींचा, थ्रेड को खींचा, और उससे मैक्सिमम खिंचाव जहाँ पर हो रहा है मैक्सिमम लेते हुए इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो हमारा इलिप्स बन जाएगा, जिसमें हमें 2 मिनिमम डिस्टेंस वाला मिलेगा और 2 मैक्सिमम डिस्टेंस वाले पॉइंट मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, यू विल सी दैट ऑन द 21st जून,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन पढ़ने वाली है। यू विल सी दैट ऑन 21st जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। देखिए क्या होता है कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, समर सोल्स्टिस से स्टार्ट करते हैं। इस टाइम क्या हो रहा होता है, जून चल रहा होता है, तो 21 जून को क्या होता है कि हमारा जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ टिल्ट रहता है, मतलब झुका हुआ रहता है, ठीक है, सन की तरफ। तो ये नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल देखिए ये पीछे है और इस पे लाइट नहीं पड़ रही है, यानी कि क्या हुआ, नॉर्थ पोल के साइड सन रेजेस पड़ रही हैं, ठीक है, यानी कि नॉर्थ साइड यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम हीट रिसीव हो रही है उस टाइम सन रेजेस की, और उधर साउथ पोल यानी कि ये सदर्न हेमिस्फीयर की साइड ये मिनिमम हीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम समर चल रहा है सीजन, और सदर्न हेमिस्फीयर के साइड विंटर चल रहा है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ का बताया जाएगा, लेकिन जो ये नाम रखा गया है ना, ऑटमनल, समर, विंटर, ये सब नदर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग रखा गया है। हम लोग देखेंगे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम क्या, कहाँ पे हैं रेजेस, एकदम सीधे रेजेस पड़नी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एकदम सीधी स्ट्रेट यहाँ पे सन रेजेस पड़ती हैं। तो यहाँ पर समर सीजन चल रहा होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। इसी के अपोजिट जाएंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, इस टाइम पे क्या चल रहा होगा, यहाँ पे विंटर चल रहा होगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सन रेजेस पड़ रही हैं, जून का टाइम है, यहाँ पे डे जो होगा वो सबसे लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पे डे चल रहा है। तो एक दिन ऐसा होगा जिस दिन डे जो होगा हमारा सबसे लंबा होगा और रात सबसे छोटी होगी, यानी कि नाइट सबसे छोटी होगी। यहाँ पर दिया भी होगा, इसको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, एक एक लाइन यहीं से समझाते हैं। तो इसके ऑपोजिट जो होगा हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, क्या कि यहाँ पे क्योंकि ठंडी चल रही है, तो यहाँ पे एक दिन ऐसा होगा डेट में कि जिस दिन रात सबसे लंबी होगी और उसी दिन सबसे छोटा होगा। तो बिल्कुल ऑपोजिट चलता है। अब हम एक बार फिर से नदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं। समर सोल्स्टिस के टाइम जून 21 जून को स्ट्रेट लाइन पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इस दिन क्या होता है कि डे हमारा सबसे लंबा होता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्ट्रेट लाइन पड़ रही होती है, सबसे ज़्यादा देर तक डे रहता है, ठीक है, और नाइट सबसे छोटी होती है। फिर चलते हैं इस साइड, ये हमारा जून हो गया। अब आएंगे सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पे यहाँ आते आते यहाँ से 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, ये अर्थ हमारी। यहाँ पर आकर क्या होगा कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट लाइन पड़ेंगी सन रेजेस की। इक्वेटर की क्या खासियत होती है कि इक्वेटर पे जब हमारी लाइंस पड़ती हैं, ये इक्वेटर पे 2 बार पड़ेंगी। क्या यहाँ पर कैंसर, देखिए यहाँ पे कैंसर पे पड़ी, फिर यहाँ पे इक्वेटर, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और फिर इक्वेटर। तो जब इक्वेटर यहाँ और यहाँ इक्वेटर पे जब एकदम बीच में यानी कि सेंटर पे लाइन पड़ती है, सॉरी सन रेजेस पड़ती हैं, तो डे और नाइट इक्वल होते हैं। ये याद रखिएगा, डे और नाइट कब इक्वल होते हैं? जब सन रेजेस इक्वेटर पे पड़ती हैं। अब बात आती है, इस टाइम क्या होता है, 23 सितंबर चल रहा होता है, और सीजन कौन सा होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है, ठीक है, ऑटम चल रहा होता है यहाँ पर, ऑटम मतलब पतझड़ चल रहा होता है। और इसी के ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा चल रहा होगा? स्प्रिंग चल रहा होगा। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पत्तियां झड़ रही हैं पेड़ों से, और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है? स्प्रिंग सीजन चल रहा है, पत्तियां आ रही हैं, फूल खिल रहे हैं। समझ में आ गया ना? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पे सितंबर था, 23 सितंबर। अब चलते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ पर आकर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर सन रेजेस जो होंगी कहाँ पे पड़ेंगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ये देखिए फिगर के थ्रू, क्योंकि हमारी ये एंगल तो होता है, ये फिक्स रहता है ना, इसलिए ये जो चेंज होता है वो हमारी लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं। कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है, तो कैप्रिकॉर्न कैसे पड़ रही है? हमारा साउथ पोल जो होता है ये सन की तरफ झुका हुआ रहता है, और नॉर्थ साइड देखिए दूसरी तरफ रह रहा है, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में क्या सर्दी चल रही होगी, ठंडक विंटर सीजन होगा, और हमारा सदर्न हेमिस्फीयर के साइड क्या चल रहा होगा?
समर सीज़न चल रहा होगा। लेकिन हम लोग नाम देते हैं अपने नदर्न हेमिस्फेयर के अकॉर्डिंग। आसानी भी है समझना, क्यों? क्योंकि हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग की ओर से कौन सी जाती है, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर जाती है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे समझा। अब देखिए, विंटर सीजन हमारे यहाँ चल रहा है, यानी कि नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन चल रहा है। और उसमें क्या होता है, विंटर सीजन यानी कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन सन रेजेस बहुत ही कम टाइम के लिए पड़ेंगी नदर्न हेमिस्फेयर में। तो उसमें क्या होगा कि हमारे यानी कि उस दिन सबसे छोटा होगा, क्योंकि सबसे कम टाइम के लिए जब पड़ेंगी तो सबसे छोटा दिन होगा। और सबसे लंबी रात होगी। उसी दिन क्या होगा, उसी डेट में यानी कि 22 दिसंबर में ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे मैक्सिमम गर्मी होगी, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम टाइम सन रेज पड़ेगी, सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। देखिए, दो चीज़ें समझिए, जब सबसे लंबा दिन हुआ, अगर सबसे लंबा दिन हुआ यानी कि उसी दिन सबसे छोटी रात हुई, और वाइस वर्सा। ठीक, और दूसरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, इन दोनों में भी ऑपोजिट रिलेशन होता है। तो ये समझ में आ गया ना विंटर सोल्स्टिस। अब चलते हैं हमारे दूसरे इक्विनॉक्स, यानी कि यहाँ पर जो दोबारा जब इक्वेटर पे हमारी पड़ती है, यहाँ पर जब पहुँचती है तो चल रहा होता है 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च यहाँ पर स्प्रिंग सीजन होता है हमारे यहाँ, और नए नए फूल खिलते हैं और नए नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और वही सेम इक्वेटर पे 90 डिग्री एकदम इक्वेटर पे सन रेजेस पड़ रही होती हैं, और डे और नाइट इक्वल चल रहे होते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा ना? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से समझा देते हैं। समर सोलिस्टिस में क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्ट्रेट लाइन पड़ती है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका रहता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, डे जो होता है 21 जून को सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी होती है। फिर आगे आते हैं इक्वेटर पे जब पड़ रही होती है हमारी 23 सितंबर को, तो यहाँ पे ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑटम चल रहा होता है सीजन, और डे नाइट इक्वल होते हैं। फिर आता है 22 दिसंबर में, यहाँ पर जब होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही होती है सन रेजेस। क्यों? क्योंकि साउथ पोल सन की तरफ होता है, तो हमारी तरफ नॉर्थ साइड ठंडा होता है। तो विंटर चल रहा होता है सीजन, 22 दिसंबर होता है, क्रिसमस डे में ठंडक होती है। ठीक है, याद है, इतना तो पता ही होगा। और उस दिन क्या होता है विंटर में, 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है और सबसे छोटे दिन होता है, क्योंकि सबसे कम टाइम के लिए सूरज उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा फिर इक्वेटर पे पड़ता है और डे नाइट इक्वल होते हैं, और जो हमारा नॉर्दर्न साइड जो सीज़न चल रहा होता है वो स्प्रिंग चल रहा होता है। अच्छा, अब स्प्रिंग कैसे चल रहा होता है ये कैसे पता करेंगे, दोनों इक्वेटर पे अलग अलग सीजन नॉर्थ साइड। देखिए, जब समर से विंटर की तरफ जाएंगे, तो समर से विंटर की तरफ जाने में यानी कि जून से दिसंबर में जाने में जो बीच में इक्वेटर में जो टाइम चेंज होता है, यानी कि बारिश वारिश जो थोड़ा बहुत होती है, जब सीज़न चेंज होता है तो वहाँ पे ऑटम होता है। ठीक है, वो सितंबर टाइम चल रहा होता है। और फिर विंटर से जब समर की तरफ जाएंगे तो स्प्रिंग होता है। नेक्स्ट, ये जो हमने फिगर दिखाया है, ये इसलिए दिखाया है कि ये जो इसकी एक्सिस है, ये जो हमारी अर्थ जो रोटेट करती है ना, रोटेशन, तो वो उसको अगर हम लोग इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे, ऊपर प्रोजेक्टेड है ये, दिखाया इन्होंने, प्रोजेक्शन दिखाया है, तो कुछ इस तरह से शेप होगा, स्पिन शेप, इसे स्पिन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से स्पिन करती है, बस ये रोटेशन इसका दिखाने के लिए। You find that there are days and nights and changes in the seasons because of rotation and revolution of the earth respectively। मेन देखिए, इस चैप्टर में यही था, यही इनको बताना था कि रोटेशन से ही हमारा डे नाइट चेंज होता है और रिवोल्यूशन से हमारे सीजन चेंज होते हैं। तो इस तरह से ये आप लोग ये क्वेश्चन आंसर कर ही लेंगे। एक बार हम रीड कर देते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, अभी बताया था 66.5 डिग्री। डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन बता चुके हैं, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना रोटेशन, और सन के अबाउट रिवॉल्व करना रिवोल्यूशन हुआ। व्हाट इज द लीप ईयर बताया था, एक डे 1 डे एक्स्ट्रा मिलता है हमें,
4 साल के बाद मिलता है। क्यों? क्योंकि हर साल हमें 6 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं, 6 आवर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो वो जब 4 साल के बाद 24 आवर्स बनता है और वो 1 डे के इक्वल होता है, और उसको हम लोग कहाँ फेब में, कैलेंडर में फेब में मेंशन कर देते हैं 29 फेब के फॉर्म में। फिर डिफ्रेंशिएट समर एंड विंटर सोल्स्टिस पता है। समर में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्ट्रेट लाइन पड़ी होती है, नॉर्थ पोल साइड, क्योंकि टिल्ट होता है उस तरफ, सन की तरफ हमारी एक्सिस जो होती है। और उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम डे, सबसे लंबा दिन हमें मिलता है 21 जून को, और सबसे छोटी रात मिलती है। और इधर विंटर सॉलिस्टिस में क्या होता है, 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हमें मैक्सिमम हीट मिलती है। क्यों? क्योंकि साउथ पोल जो होता है वो उसकी पोजीशन सन की तरफ आती है, तो वहाँ पर हमें वहाँ पर उस टाइम पे हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें बहुत ठंडी मिलती है। विंटर सीजन चल रहा होता है। मैक्सिमम जो लंबी नाइट होती है वो 22 दिसंबर को होती है, और सबसे छोटा दिन होता है उस दिन। व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स, ये भी समझ में आ गया होगा कि डे नाइट इक्वल होते हैं। इस टाइम पे इक्वेटर पे हमारी पड़ती है, इक्वेटर पे लाइन सन रेजेस पड़ती है। वाई डज सदर्न हेमिस्फीयर विंटर हेमिस्फीयर डिफरेंट टाइम्स दैन दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये अभी बता चुके हैं। वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ्स डेज एंड 6 मंथ नाइट, ये भी बता चुके हैं। ये अच्छा एक बार बताया नहीं था शायद कि 6 मंथ्स लगते हैं। ये समर सॉलिस्टिस से विंटर सॉलिस्टिस में, अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है ना, तो यहाँ पे वो सनराइजेस पड़ रही हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, 6 महीने लगते हैं इसको यहाँ पे आने के लिए। मतलब 6 महीने दिन रहेगा नॉर्थ पोल पे, और 6 महीने इधर नाइट रहेगी साउथ पोल पे। और जब यहाँ से यहाँ 6 महीने लग जाएंगे, इसको 6 मंथ्स लग जाएंगे, तो देखिए नॉर्थ पोल पे विंटर हो गया, यानी कि 6 महीने अब यहाँ पे रात रहेगी, और 6 महीने पोल्स पे डे रहेगा। तो इस तरह से जो हम लोग कहते हैं कि पोल्स पे 6 मंथ्स डे और 6 मंथ्स नाइट होती है, वो इस तरह से होती है। अभी छोटी सी क्विज ही कर लेते हैं। ये एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, अभी हम बाद में आंसर तो बताएंगे, लेकिन इससे ये होगा आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग को कितना समझ में आया, और हमें भी। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, अर्थ अराउंड द सन इज बता था रिवोल्यूशन। डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, इक्वेटर पे कब पड़ती हैं डायरेक्ट रेस, डेट याद रखिएगा। देखिए 21 जून तो गर्मी, यानी कि क्या हुआ, समर सॉलिस्टिस चल रहा है, यानी कि कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रेजेस पड़नी है। 22 दिसंबर विंटर, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना 22 दिसंबर को, यानी कि क्या चल रहा होता है उस टाइम, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे इस टाइम पड़ रही होती हैं रेजेस। अब आता है 21 मार्च और 2 में मिलते हैं, और 23 सितंबर 2 मिलते हैं। तो वो कब पड़ती हैं, जब इक्वेटर पे पड़ रही होती। अच्छा ये डेट्स भी एक बार इससे देख लीजिए। देखिए 21 जून, 23 सितंबर, 22। देखिए 21 जून यहाँ पे ले ली, जून और दिसंबर ये तो याद रहेगा, आप डेट की बात कर लेते हैं। 21, 22, इधर 23 और इधर 21, ठीक है। देखिए 21, एक बार फिर से करते हैं। यहाँ पर क्या था, 21 मार्च रहेगा और 21 जून रहेगी, ठीक है। 21 मार्च, 21 जून, फिर इधर आए 22 दिसंबर और 23 मार्च। ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरत रहेगी, उसको कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, इन हमेशा हम लोग के यहाँ ठंडक में मनाया जाता है क्रिसमस, लेकिन क्योंकि दिसंबर में पड़ता है, विंटर सीजन चल रहा होता है, समर में कहाँ मनाया जाता है। तो सोचिए, यानी कि उस टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन रेजेस पड़ रही हैं, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर का कोई एरिया होगा। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबको पता है बहुत नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो वहाँ पर क्या समर में क्रिसमस मनाया जाता है। साइकिल ऑफ द सीजन्स इज कॉज्ड ड्यू टू रिवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन से क्या होता है, डे नाइट, सीजन की जो साइकिल चेंज होती है वो रिवोल्यूशन से होती है। अब फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। अ लीप ईयर हैज़ कितने डेज, कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है, यानी कि 366 डेज। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज, क्या कहते हैं उसे, अर्थ डे। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन, किस पाथ में होता है, किस ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट। द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ, 21 जून को किस पे पड़ती है वर्टिकली सन रेजेस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक। दीज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, कौन से सीजन में डेज छोटे हो जाते हैं, विंटर सीजन में।
आई होप आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं कहीं कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक बार समझ में आ गया तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं समझ में आया तो ज़िंदगी भर भागेंगे इससे, क्योंकि इससे सीधे क्वेश्चन आगे भी पढ़ाई में सीधे यहाँ से उठाए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। बाकी इसको शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इस अभी तक हमारे ज्योग्राफी के 2 चैप्टर हो गए हैं, इसमें आज ये 3rd चैप्टर हो गया, और सिविक्स के 2 चैप्टर हो चुके हैं। तो वो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं, उससे वहाँ से चले आइएगा। और इस मैथ्स भी हम लोग करवा रहे हैं, मैथ्स हिस्ट्री साइंस, साइंस, और इधर जीके सिविक्स, इतने सब्जेक्ट्स हम लोग अभी रेगुलर जो है लिंक्स दे रहे हैं आप लोगों को। तो डिस्क्रिप्शन में चले आइएगा, वहाँ से जिस भी सब्जेक्ट में चाहिए तो जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।